जनूबी पंजाब भर में निमोनिया जानलेवा बन गया है। बहावलपुर में 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। 24 घंटे में मजीद 12 बच्चे निमोनिया का शिकार हुए। मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में निमोनिया से मुतासरा 21 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। 1 जनवरी से अब तक बहावलपुर में 84 और मुल्तान में 62 बच्चे जाँ बहक हुए। नमूनिया के हवाले से आपको बता दें, बहावलपुर में 10 साला बच्चा जान की बात से हार गया। 24 घंटे में मजीद 12 बच्चे नमूनिया का शिकार हुए। बात की जाए मुल्तान की तो गुज़िश्ता 24 घंटों में नमूनिया से मुतासरा 21 बच्चे रिपोर्ट हुए। 1 जनवरी से अब तक बहावलपुर में 84, मुल्तान में 62 बच्चे जाँ बहक हुए। आपको यहाँ पर निमोनिया के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में निमोनिया से मुतासरा 21 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। 1 जनवरी से अब तक बहावलपुर में 84 और मुल्तान में 62 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। 12 बच्चे मजीद निमोनिया का शिकार हुए हैं। 24 घंटों के दौरान बहावलपुर में 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। जनूबी पंजाब भर में अभी तक निमोनिया जानलेवा बन गया है और आपको बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में निमोनिया से मुतासरा 21 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। ताहिर जोया हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है। ताहिर, बताइएगा अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है बहावलपुर की निमोनिया के हवाले से? देखिए जी, अब तो सूरत हाल काफी बेहतर हो चुकी थी। बहावलपुर का मौसम भी तब्दील हो गया और जो रिपोर्ट होने वाले बच्चे थे उनकी तादाद भी काफी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद खतरे की बात यह है कि नमूनिया जो है उसने अब बड़े बच्चों को भी अपने निशाने पर रख लिया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो बहावलपुर में 10 साला बच्चा जो कि बहावलपुर के नाहिया इलाके से ताल्लुक था, उसकी जो है नमूनिया इन्फेक्शन से जाँ बहक हुआ है। 3 दिन वो अस्पताल एडमिट रहा है फतेहाबाद अस्पताल में और इन्फेक्शन जो था उसकी सिवियरिटी काफी ज्यादा थी। जैसे कि बीमारी भी हमें गाहे बगाहे बता रहे हैं कि जो बच्चे दाखिल हो रहे हैं, जो बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनकी कंडीशन जो है वो काफी खराब आती है। वालिदैन वक्त पर उनको अस्पताल लेकर नहीं आते, काफी लेट लेकर आते हैं, तो उनके लिए भी मसाइल होते हैं। फिर जो बच्चे हैं वो जाँबर नहीं हो पाते। तो ये 10 साल का बच्चा था, काफी बड़ा बच्चा था। अगर कंपेरेटिव अगर देखा जाए तो बहावलपुर में जितने भी अभी बच्चे जाँ बहक हुए हैं उनमें ये पहला केस है कि 10 साल का बच्चा भी निमोनिया से जाँ बहक हुआ है। तो काफी सूरत हाल जो है अब बेहतर हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद कि अब बड़े बच्चों को इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया, तो ये भी एक खतरे की अलामत है कि जैसे सिविल मरीन भी कह रहे थे कि मुतासरा बच्चों को सेहतमंद बच्चों से दूर रखें। और ये आप सिविलिटी इससे भी नजर लगाई जा सकती है कि जो इन्फेक्शन है वो कितना सवीर है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पहले भी हम बताते रहे हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो वायरल के बाद नमूदार हुआ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही बच्चे जो हैं वो ज्यादा जाँ बहक हुए हैं। और ये इतना ज्यादा सवीर किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि इसमें कुछ कोविड की जो अलामात हैं वो भी जाहिर हो रही हैं ऐसे बच्चों में जो कि बड़े हैं, जो 10 से 15 साल के दरमियान है। तो इस बच्चे में भी कोविड नुमा अलामात जाहिर हुई और 3 दिन एडमिट रहने के बाद रात गए इसकी जो है वो हलाकत हुई है। इसके साथ अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करते चलें तो सिलसिला जो है वो कम हो रहा है, बच्चे जो है वो मजीद कम हो रहे हैं। सिर्फ जो है बहावलपुर शहर में अब 12 बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ अगर हम अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर 9 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। अस्पताल के बाद अस्पताल में 3 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम 1 जनवरी से अब तक टोटल बच्चों की बात करें जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं वो 1533 तक हो गई है। और जहाँ बस बच्चों की बात करें तो वो बढ़ती हुई 3 फैक्टर जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहले बीमारी ने कहा कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी के मौसम में ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि गर्मी का जो इन्फेक्शन होता है उसमें जो वैक्सीन है वो ज्यादा कारआमद नहीं होती। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा जो है वो इसलिए सवियर हो जाता है क्योंकि गर्मी के मौसम में ये सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों को होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती, और उनको ये फिर आगे जाकर काफी मसाइल का सबब बनता है। वक्ती तौर पर इन्फेक्शन जो है वो बच्चों में खत्म तो हो जाता है, लेकिन जैसे कोई थोड़ी बहुत नजला हुआ, जुकाम हुआ या बुखार हुआ तो उसके बाद उनको वही नजला जुकाम जो है आगे जाके निमोनिया के इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है। तो टिबी बीमारी इनका वालिदैन से और खासतौर पर उन बच्चों से यही उनको कहना है कि जो बच्चे मुतासर हैं उनको घर में रखा जाए, स्कूल न भेजा जाए और सेहतमंद बच्चों से उनको दूर रखा जाए ताकि मजीद बच्चे जो हैं वो इससे इन्फेक्ट ना हो और गर्मी की मौसम में ये सूरत हाल जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। लेकिन अच्छी खबर यही है कि अभी फिलहाल मजीद बच्चे जो हैं वो कम रिपोर्ट हो रहे हैं और जो डिस्चार्ज होने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। जैसे कि 11 बच्चे जो हैं वो नमूनिया से मुतासर हुए हैं 24 घंटे के दौरान और 7 बच्चे जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं। तो अगर जो दाखिल बच्चे हैं उनकी तादाद की बात करें तो वो भी काफी हद तक कम हो गई है। विक्टोरिया अस्पताल में सिर्फ जो है इस वक्त 7 बच्चे एडमिट हैं और फसादे के बाद अस्पताल में 2 बच्चे एडमिट हैं। तो बस वालिदैन को यही तनबीह है कि बच्चों की सेहत है उसका खास ख्याल रखें। खासतौर पर बहावलपुर के मज़ाफात से बच्चे ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। मज़ाफात में लोगों को ज्यादा आगाही नहीं है, शऊर नहीं है कि जो छोटी मोटी अगर कोई उनको इन्फेक्शन होता है तो उसको किस तरह से डील किया जाना चाहिए। और घर में बैठ के टोटके इस्तेमाल ना करें, अस्पताल लेके आए बर वक्त ताकि बच्चे जो है उनका बर वक्त इलाज हो और वो निमोनिया का इन्फेक्शन है वो मजीद क्लियर ना हो और आगे जो है उनकी जान बचाई जा सके। तो यही मसले दरपेश हैं। लोग पहले अपने घर में बच्चों को रखते हैं, उनके टोटके जो है देसी वो इस्तेमाल करते हैं और जब उनकी कंडीशन बेहतर नहीं होती तो फिर एट दी एंड जब अस्पताल लेके आते हैं तब उनकी तबीयत जो है
वो काफी खराब हो चुकी होती है। तो मौसम जो है अब काफी हद तक बेहतर हो गया है और अब मजीद 2-3 हफ्तों में सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी कि आया कि इंफेक्शन जो है वो थमता दिखाई दे रहा है या मजीद बढ़ने लगा। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। आपको यहाँ पर निमोनिया के हवाले से अपडेट करे थे नुमाइंदा रोही बहावलपुर से। ताहिर जोया हमें अपडेट करे थे। अब बिलाल नियाजी ने हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से। बिलाल नियाजी, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी तो मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान की सूरत हाल भी भावलपुर से मुख्तलिफ नहीं है। जहाँ भी मरीजों की रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है, गुज़िश्ता महीनों गुज़िश्ता हफ्तों की निस्बत मरीजों की तादाद में कमी तो हुई है, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल में मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता अगर हम 24 घंटों की बात करें तो नमूनिया से मुतासरा 21 बच्चे चिल्ड्रन कम्प्लेक्स की इमरजेंसी में लाए गए, जिनको उसके बाद वार्ड में मुंतकिल किया गया। उस हवाले से वहाँ इनका इलाज जारी है। अगर हम मजबूरी तौर पर तादाद की बात करें तो इस वक्त 31 बच्चे वहाँ पर जेर इलाज है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 15 के करीब बच्चे थे जिनको इल्जाम होने के बाद डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से। और अगर हम बात करें यकम जनवरी से लेकर अब तक इस सुधार की, तो 62 बच्चे हैं जो कि जान की बाजी हार चुके हैं, नमूनिया का शिकार हो गए। और इस सवाल से जब हमारी टीम चिल्ड्रन कम्प्लेक्स से बात करें तो ये कहना था कि जो बच्चे जेर इलाज है उनका इलाज किया जा रहा है, मुकम्मल निगरानी की जा रही है। और उस सवाल से डॉक्टर्स और नर्सेज की खसूसी टीमें को वहाँ पर तैनात किया गया जो बच्चों की जो है वो देखभाल कर रही है और उनका प्रॉपर इलाज जारी है। और डॉक्टर का ये भी कहना था कि इस सवाल से जो बच्चे जेर इलाज है उनमें से ज्यादातर बच्चों की हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। 2 से 4 बच्चों के बारे में कहा जा रहा था जिनकी हालत तशवीशनाक थी। उसकी वजूहत डॉक्टर का ये कहना था कि वो बच्चे दीगर बीमारियों का शिकार थे। तो इस सवाल से डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो बच्चे इस वक्त जेर इलाज हैं उनका इलाज जारी है और वालिदैन से अपील कर रहे हैं कि बच्चों की खुराक बेहतर बनाए ताकि उनकी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर हो सके। जब बच्चों में कुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है तो वो बीमारियों का और इन्फेक्शन का मुकाबला कर पाते हैं। और जिन बच्चों में कुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है तो वो नमूनिया उसके अलावा दीगर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उसके साथ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि वालिदैन बच्चों के हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाए गए ताकि वो बीमारियों से महफूज रह के सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नियाजी। मुल्तान में गैस्ट्रो सर उठाने लगा। गैस्ट्रो के शिकार मरीजों की तादाद में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुख्तलिफ अस्पतालों में 124 मरीज लाए गए। निश्चित अस्पताल में 33, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 39 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आपको गैस्ट्रो के हवाले से अपडेट करें। निश्चित अस्पताल में 33 और कॉम्प्लेक्स में 39 बच्चे लाए गए हैं और 124 मरीज लाए गए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के शिकार मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्तान में गैस्ट्रो फिर से सर उठाने लगा है। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल की नई बिल्डिंग का मंसूबा 2 साल से ज़ेर इल्तवा है। फंड्स की अदम दस्तियाबी पर 70% तकमील के बाद काम रोक दिया गया है और 41 करोड़ की लागत का मंसूबा मार्च 2024 को मुकम्मल होना था, जबकि कम्युनिटी सेंटर में कैफेटेरिया, गैलरी और दीगर मंसूबे शामिल थे। आपको बता रहे हैं बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल की नई बिल्डिंग का मंसूबा 2 साल से ज़ेर इल्तवा है। फंड्स की अदम दस्तियाबी पर 70% तकमील के बाद काम रोक दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ ताहिर जोया मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बहावलपुर में बहावलपुर की सकाफत और चोलिस्तान की सकाफत जाती है, लेकिन उसकी जो अलंबरदार है जो सकाफत की उसको आगे लेकर जिसने चलना होता है एक स्टेक होल्डर है आर्ट्स काउंसिल। और आर्ट्स काउंसिल की नई बिल्डिंग का जो बुनियाद तो रख दी गई, लेकिन 2 साल होने के हुए हैं, लेकिन जो आर्ट काउंसिल की बिल्डिंग है वो अभी तक ज़ेर तकमील है। यहाँ पर अब जितनी भी सरगर्मियां हैं, चाहे वह फ़नून लतीफ़ा की हों, अदबी हों, तालीमी हो, वो जुज़वी तौर पर मुअत्तल हैं। पुरानी बिल्डिंग हैं, वहाँ पर इस तरह की जो सरगर्मियां हैं वो बड़े पैमाने पर नहीं की जा सकती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई बिल्डिंग है जो कि एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पर इसको बनाया जा रहा था। 2 साल मंसूबा था,
कल यानी कि 28 मार्च 2024 को ये मंसूबा मुकम्मल होना था। 416 मिलियन रुपए की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल होना था, लेकिन गाहे बगाहे फंड रिलीज किए जाते हैं, कभी बंद कर दिए जाते हैं। इस वजह से मंसूबा जो है वो काफी तातुल का शिकार है। जो फनून लतीफा की कम्युनिटी है भावलपुर की, जिसमें भावलपुर की क्राफ्ट शामिल है, जिसमें भावलपुर और चोलिस्तान, सहरा चोलिस्तान की जो सकाफत से रिलेटेड लोग हैं वो भी काफी परेशानी का शिकार हैं कि एक बहुत बड़ा मंसूबा था, एक यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर जो था वो किस्मत बदलने जा रहा था यहाँ के फनून लतीफा से रिलेटेड लोगों की, आर्ट्स की। तो यहाँ पर एक जो सूरत हाल है वो गरीब की बरकरार है कि आर्ट्स काउंसिल का मंसूबा जो है वो 2 साल मुकम्मल होने के बाद भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। सिविल वर्क की अगर हम बात करते चलें तो स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ छत रहती है और सिर्फ जो अंदर का काम है बिल्डिंग का वो मुकम्मल होना बाकी है। अभी तक यहाँ पर जो काम है वो मुकम्मल रुका हुआ है। अगर हम निगरान हुकूमत की बात करते चलें तो फंड जो है निगरान हुकूमत के दौर में भी रिलीज नहीं किए गए और अब भी जो इंतजामिया है और सियासी जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो इतने उनमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो यहाँ पर आए, इस सूरत हाल को देखें कि यहाँ पर कितना बड़ा मंसूबा जो था शुरू किया गया। लेकिन अब ये बज़ाहिर यूं लगता है कि मुस्तकबिल करीब में अगर फंड रिलीज ना किए गए तो ये मंसूबा जो है ये मजीद तातुल का शिकार होगा। हमारी डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल से भी बात हुई इस वाले से, उनका भी मजीद कहना था कि अगर फंड रिलीज कर दिए जाते हैं तो मंसूबा 3 से 4 माह में भी मुकम्मल हो सकता है, लेकिन अगर फंड जो है वो रिलीज नहीं किए जाते तो मजीद तातुल का शिकार होगा और इसकी जो लागत है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, जिस हुकूमत के कौमी खजाने पर एक इजाफी बोझ बनेगा और आगे जाके फिर वही फंड्स का मसला जो है वो बरकरार रहेगा। यहाँ पर अगर हम इस बिल्डिंग की बात करते चलो तो 500 सीट्स पर मुश्तमिल एक ऑडिटोरियम बनाया जाना था, साथ में कैफेटेरिया अभी बनना था, एकेडमी के लिए यहाँ पर क्लासरूम बनने थे और बहुत बड़ी जगह है। यहाँ एक पूरा एक जो स्ट्रक्चर है वो तो बन गया है, लेकिन अभी गैर यकीनी सूरत हाल यही है कि जो हुकूमत नहीं आई है वो अब इसको फंड रिलीज करती है या नहीं करती। तो यहाँ पर जितने भी आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, फनून लतीफा से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने यही मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से, जो नई हुकूमत है, कि इस मंसूबे के लिए फंड जो है वो बर वक्त रिलीज किए जाएं ताकि वो अपनी सरगर्मियां जो हैं वो बड़े पैमाने पर जारी रख सकें। जो पुरानी बिल्डिंग है वो इस काबिल नहीं है कि वहां पर इस तरह के बड़े जो मंसूबे हैं या बड़े जो प्रोग्राम्स हैं वो मुनक्किद किए जा सकें। यहाँ पर एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मंसूबा बनाया गया था, तमाम तर जो फ्यूचर से रिलेटेड उसको मद्देनजर रखकर मंसूबा ये बनाया गया था, बहुत बड़ी ये बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन अब जो यहाँ की सूरत हाल है वो बज़ाहिर यूं ही लगती है कि अगर फंड रिलीज नहीं किए जाते तो यहाँ की जो मुश्किलात हैं वो मजीद बढ़ सकती हैं। मंसूबा जो है मैं चाहूंगा आपको दिखाऊं, ये मेरे पीछे आकर में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार है, छत जो है वो अभी डलना बाकी है, तमाम तर जो काम है वो स्ट्रक्चर का मुकम्मल किया जा चुका है और काम जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिर्फ इसलिए जो फंड्स हैं वो रिलीज नहीं किए जा रहे और जो फंड्स रिलीज किए गए अभी तक 22 करोड़ रुपया, उसमें ये काम मुकम्मल हुआ है और मजीद फंड जो है वो अब रिलीज होंगे तो ही मंसूबा आगे बढ़ेगा और ये पाए तक मिल तक पहुंचेगा। अगर फंड रिलीज नहीं होते तो ये लिंगर ऑन होगा और मजीद जो मुश्किलात खजाने पर बनेगा, क्योंकि जिस तरह से सूरत हाल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की नजर आ रही है, चीजें जो हैं आए रोज महंगी होती जा रही हैं और मंसूबा जो है ये मजीद महंगा होगा और फिर हुकूमती खजाने पर ये एक बोझ बढ़ेगा। तो यहाँ की जो कम्युनिटी है आर्ट से रिलेटेड, उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत वक्त, यहाँ के जो गवर्नर है उनसे मुतालबा किया है, यहाँ डिप्टी स्पीकर यहाँ भावलपुर से बने हैं और MNA MPA से मुतालबा है कि हुकूमत वक्त से इसकी बिल्डिंग के लिए फंड्स जो है वो रिलीज करवाएं ताकि मंसूबा जो है वो वक्त पर मुकम्मल हो और यहाँ पर फनून लतीफा की जितनी भी सरगर्मियां हैं वो दोबारा से बहाल हो सकें। जी शुक्रिया ताहिर जोया। मुल्तान के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का शिकार है। नवाबपुर रोड की मुरम्मत का काम ताहाल शुरू न किया जा सका। सड़क तबाहली का शिकार है। इलाका मकीन और ताजिर परेशान हैं। कहते हैं सड़क पर गंदगी से ताफुन फैलने लगा है। तफसीलात बताएंगे शकील सुल्तान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान शहर के नवाबपुर रोड पर मौजूद हूँ। ये वो रोड है जो अरसा दराज से इंतजामिया की नज़रों से उजल रहा है, लेकिन अब काम तो शुरू किया गया लेकिन वो खासी ताखीर का शिकार है। कई हुकूमती ऐलानात भी हुए, कई दफ़ा फंड्स की मंजूरी के ऐलानात भी हुए, लेकिन इस रोड की अभी तक नहीं सुनी जा सकी है। रोड की हालत ऐसी है कि तजावुज़ात की भरमार है, गंदगी के ढेर हैं और चलने के बिल्कुल काबिल नहीं रहा। इलाका मकीन भी परेशान नजर आते हैं और ख़ास तौर पर ताजिर बिरादरी जो है उसका कारोबार ठप हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त इस नवाबपुर रोड की अंजुमन ताजरान के सदर जफर इकबाल साहब मौजूद है। अच्छा, ये कब से रोड की ये हालत है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल हैं?
یہ تقریباً 4-5 سال سے ہمارا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بالکل نہیں ہے۔ اب جا کے یہ تھوڑا بننا شروع ہوا ہے، لیکن وہ یہ بہت سست روی کا شکار ہے۔ اور یہ جو واسا والے ان کی اکثر لائنیں جو ہیں وہ لیک ہیں، پانی روڈوں پہ ہے، اور ہمارے جو گیس کی لائنیں وہ لیک ہیں۔ ہمارے کاروبار بالکل تباہ ہو چکے ہیں، آدھے سے زیادہ جو تقریباً یہاں 1000 دکانیں ہیں ان میں سے 500-600 دکانیں بند ہیں، کاروبار بالکل نہیں ہے۔ اور ہمارے اس روڈ کی وجہ سے ہمارے علاقے میں ڈکیٹیاں عام ہو گئی ہیں، گن پوائنٹ پہ موبائل اور موٹر سائیکل چھینے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے ایس پی صاحب سے بھی بات کی ہے، مگر اب کوئی گشت نہیں ہو رہا، نہ یہاں کوئی ڈولفن آ رہی، نہ کہ ان کے کوئی پولیس والے کوئی آ رہے ہیں۔ تو ہمارے اس ٹائم ہمارے انتہائی حالات خراب ہیں۔ اچھا، یہ روڈ تقریباً 5 کلومیٹر کا ہے، کہیں پتھر ڈالا ہوا ہے، کہیں نہیں ڈالا ہوا، تو یہ کیا سسٹم ہے کہ کہیں کام ہو رہا ہے، کہیں کام نہیں ہو رہا؟ انتظامیہ کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ انتظامیہ کو ہم نے بارہا کہا ہے، مگر بات یہ ہے کہ کبھی انتظامیہ جو ہے یہ روڈ والوں کے ذمہ لگا دیتی ہے کہ یہ ان کی غفلت ہے، کبھی روڈ والے کہتے ہیں جی یہ واسا والوں کی غفلت ہے۔ ان کے چکر میں عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے، جگہ جگہ پانی کی لیکیج ہوئی پڑی ہے، جگہ جگہ پہ گیس کی لیکیج ہوئی پڑی ہے۔ ان کے چکر میں کاروبار ہمارے بالکل تباہ ہیں، ہمارے بہت حالات خراب ہیں۔ ایک تو تاجر طبقہ پریشان ہے، جو لوگ یہاں کے رہائشی ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ سر پہلے تو میں آپ جناب میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، روحی ہمارے تاجروں کی آواز بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے، یہ روڈ نہ صرف ہمارے حقوق سلب کر گیا ہے اور ہماری خوشیوں کو بھی اس نے برباد کیا ہے، چاہے وہ ناگہانی صورت ہو یا کوئی بھی، جیسے اب عید کا ایونٹ ہے، آپ یقین کریں ہم اتنے آوازار ہو چکے ہیں اس روڈ سے، اس انتظامیہ سے، اس حکومت پنجاب سے۔ یہ صرف ٹی وی ٹاک تک یہ تو پروگرام محدود ہو گئے ہیں کہ صاف ستھرا پنجاب اور ترقیاتی کام تیزی سے جاری۔ آپ یقین کریں عید ہماری انہوں نے جو ہے نا بے مزہ کر دی ہے۔ بچے ہم سے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، ہم شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے التجا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو افسران بالا، یہ جو بڑے بڑے افسروں جو اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں، ان کو نہ توفیق ہوتی ہے نہ آنے کی نہ جانے کی، تو اس لیے ہماری یہ تو سنتے نہیں، اللہ تو ہے نا وہ جو سب کی سنتا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے جناب مریم نواز صاحبہ سے، خدا را یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس روڈ پہ بھی آئیں۔ یہ نواب پور روڈ، یہ 149 جو حلقہ ہے، یہ سیاسی لحاظ سے بہت اہم ترین ہے، اور اسی حلقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی دفعہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو عزت دی ہے۔ تو خدا را ہماری آواز بنے، ہمارے جو دکھ کا مداوع کریں، تاکہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں۔ روڈ کے مسائل یہاں کے لوگوں کی خوشیوں کو کھا گئے ہیں، مریم نواز سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ انکل، یہ جو پانی لیک ہو رہا ہے، اچھا کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، کیا کہنا چاہیں گے، یہ جو یہاں پہ دکانیں چل رہی ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ گاہک یہاں کا رخ کرتا ہے نہیں کرتا؟ بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا بہت شکر، آپ لوگوں نے پہلے بھی ہماری آواز اٹھائی اس روڈ کے لیے، لیکن یہاں پہ دیکھ آپ کے سامنے، اس سے تو پہلے اچھا تھا، کم سے کم آنے جانے کا راستہ تو تھا، دکانیں 9-10 بجے بند ہوتی تھی، لیکن ابھی جب اس کی وجہ سے آنے جانے کا وہ بند ہو گیا نا، اس کی وجہ سے دکانیں کم سے کم 6 بجے بند ہو جاتی ہے۔ ہمارا روزگار اس روڈ کے ساتھ ہے۔ ہم حکومت پنجاب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے۔ یہاں پہ آدھا کام ہوا ہے، آدھا بند پڑا ہوا ہے، اس سے تو پہلے اچھا تھا، آنے جانے کا راستہ تھا، کم سے کم کچھ نہ کچھ لوگ آتے جاتے تھے، لیکن اس وجہ سے جب سے یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہے، کبھی راستے میں آدھا بنا ہوا ہے، آدھا بند پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمیں بہت مشکلات ہیں، لوگوں کو بہت مشکلات ہیں۔ اس لیے پنجاب حکومت ہماری بات سنی جائے اور اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ ایک تو تاجر طبقہ بھی ہے، دوسرا یہ چھٹی کا ٹائم ہے، ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا یہاں سے بچے گزر رہے تھے، تو یہاں پہ جو سکولز ہیں وہ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ کیونکہ ٹریفک تو بالکل یہاں پہ چل نہیں سکتی، تو بچے جو سکول جاتے ہیں وہ کیسے چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں؟ جی اسکول والے بچے بالکل پیدل ہی جا رہے ہیں، جو گاڑی میں آتے تھے یا موٹر سائیکل پہ آتے تھے وہ تو بالکل بند ہو گئے ہیں۔ کافی بچوں کو مشکلات ہیں، وہ سکول ہی نہیں جا سکتے، کیونکہ موٹر سائیکل دور دور دراز علاقوں سے آتے ہیں نا سکول، جو نزدیک والے ہیں نا وہ تو پیدل آ سکتے ہیں نا، لیکن جو موٹر سائیکل یا گاڑیوں میں آتے ہیں نا وہ لوگ بالکل آ نہیں سکتے نا، اسکول کی چھٹیاں ہیں نا، آدھے اسکول بند ہے آدھے کھلے ہیں نا، اس وجہ سے سب کو تکلیف ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، گھر والوں کو، سب مسئلے مسائل ہیں نا، چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو مسائل کا سامنا ہے۔ مطالبہ کر رہی ہیں کہ حکومت پنجاب ملتان کے رکے ہوئے پروجیکٹس پر توجہ دے، اور جو سست روی کا شکار ہے ان کو تیز کیا جائے، تاکہ عوام جن مسائل میں زندگی گزار رہی ہے وہاں سے نکل کر اپنے کاروبار ٹھیک کر سکے، اپنے معمولات زندگی بہتر کر سکے۔ جی، معمولات زندگی بہتر کر سکیں۔ شکیل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ملتان سے ہمارے ساتھ سید زہیب بخاری بھی موجود ہیں۔ زہیب، بتائیے گا، یہاں پر تو نواب پور روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہاں پر ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ
कहां तक पहुंचे हैं? ऐसे ही है, पूरे मुल्तान शहर में तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है वो निगरान हुकूमत के जाते ही जो है वो ब्रेक लग चुके हैं। तो इस वक्त भी हम मुल्तान की अहम तरीन शारा यानी कि हेड मोहम्मद वाला रोड पर जो है वो मौजूद है, जिसको दो रोया करने का जो है वो मनसूबा बनाया गया था। वो प्रोजेक्ट कम से कम 1 अरब रुपए का जो है ये मनसूबा था और 12 किलोमीटर रोड को जो है वो दो रोया करना था, लेकिन ये मनसूबा भी जो है वो ताकीर की नजर हो गई या फिर जो है वो सियासत की जो है वो नजर हो गया। रोड की अभी तक काम सुसवी का शिकार होने की वजह से जो है यहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं उनकी परेशानी भी जो है वो बढ़ चुकी है। मेरा कैमरामैन इरफान असलम भी अगर आपको तो रोड जो है इस वक्त ट्रैफिक जो है यहाँ से गुजरती है अलीगढ़ शहरों की तरफ जो है वो यहाँ से गुजरती है, झंग, लिया, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और दीगर शहरों की तरफ जो है वो जो है वो यहाँ से गुजरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर घूमने वाले शहरियों को सामना भी है क्या परेशानियां हैं यहाँ के शहरियों की, उन्हीं जबानी हम इस को बात कर टूट फूट का शिकार बंद क्यों नहीं रहा? ये काम चालू है, लेकिन क्या चालू है, ये सिर्फ इन्होंने ये जो करा हुआ करके इन्होंने छोड़ दिया। फिर वो इधर जो मट्टी वगैरह उठती है जिससे दमा और खांसी, नजला, ये सारे रिहायशी है। ये जो इन्होंने अभी बनाया भी नहीं और इन्होंने पहले तोड़ फोड़ दिया है। ये डेली कोई ना कोई मोटरसाइकिल कुछ जद में आ जाता है, कोई एल हो नीचे गिर जाता है, बच्चे साथ होते हैं। दूसरी जानिब आपका कैमरामैन अगर ये दिखा के ये गटर है, इस गटर के अंदर एक क्या औरत गिरी है, एक बकरी का गिरा है और एक बंदे का। ये काफी मुश्किल है वो यहाँ पर वाला रोड के जो वकील हैं उनकी मुश्किलात भी जो है वो अजीरन हो चुकी है। उनकी जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि निगरान मौजूद थे तब तक पर जो है वो काम जारी स्पीड चल रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद प्रोजेक्ट उनको ब्रेक कर दिया। जी बहुत शुक्रिया सुहेब आपका।